यसु अल मसीह बपतिस्मा लेकर जो रूह कुदस उसे बियाबान में ले गया था, बियाबान में 40 दिन और 40 रात यीशु ने रोजा रखा और लिखा जब वो भूखा हुआ, जब वो कमजोर हुआ तो आजमाने वाला उसे आजमाने के लिए आ गया। शैतान आकर यीशु को आजमाता है, लेकिन इन जो सीखने वाली बात है, 40 दिनों की रूहानियत में यीशु अल मसीह उस बियाबान में था। यीशु बियाबान में दाखिल हुआ, 40 दिन उसने, एक ही उसका रोजा था, 40 दिन और 40 रात का। उसने दुआ की, उसने बंदगी की, उसने अपने आप को तैयार किया और 40 दिन के बाद वो आजमाइशों पर और शैतान पर फतह पाकर बियाबान से बाहर निकला था। शैतान ने उसे आजमाया, इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए, और यीशु उसका कलाम से ही जवाब देता है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर उस कलमे से जीता जो खुदा के मुंह से निकलता है। फिर पहाड़ के ऊपर ले गया, शान शौकत दिखाकर मुझे सजदा कर, ये सारा कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु ये कहता है, ये भी लिखा कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, सिर्फ उसी की इबादत, उसी की बंदगी कर। यीशु कलाम से उसको जवाब दे रहा है। और मैंने गुजरे इतवार भी बात की, शैतान इज अ ट्रिकी पर्सन है। अगर हम उसको कह ले कि एक शख्स एक पर्सन है तो बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है। तीसरी जो यीशु पर वो आजमाइश लेकर हैकल की ऊंचाई पर, ऊंची जगह पर खड़ा करके नीचे गिरा दे, फरिश्ते तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ये कलाम में लिखा हुआ है, और लोग भी देखेंगे तो शाबाश कहेंगे तू तो बड़ा मशहूर हो जाएगा एकदम से। लेकिन यीशु आजमाइशों में नहीं गिरता। दूसरे लफ्जों में अगर आप कहें तो शैतान यीशु के साथ कर क्या रहा था? शैतान यीशु को कह रहा था टेक द क्राउन एंड बाईपास द क्रॉस। जो सलीब है, सलीब को रहने दे, ये अगर यहां से गुजरते हुए आगे तेरे सर पर ताज रखा जाएगा बादशाह होने का या फतह का, तो मैं तुझे रास्ता बताता हूं, वहां से आते आते यहां पर सलीब है, तो सलीब को तो रहने दे, साइड से होकर गुजर जा और आकर ताज ले ले। यीशु को शैतान ये सिखाने की कोशिश, ये ट्रिक थी आजमाइशों के बीच में। टेक द क्राउन बट बाईपास द क्रॉस। बाईपास शहर के अक्सर हम कहते हैं शहर दीना में, तो दीना तो बाईपास है। वजह क्या है? एक रास्ता बीच में से होकर जाता है, वहां पर रश होगा, आपके लिए बाईपास बनाया गया, आप शहर के बाहर से होकर गुजर जाएं। जिस सड़क पे आप जा रहे हैं आगे जाकर आपने उसी के साथ मिलना है, तो वो कह रहे बाईपास द क्रॉस। लेकिन यीशु भी जानता है, हमारे लिए भी ये सीखने की बात है कि अगर क्रॉस नहीं है, अगर स्लीप नहीं है, तो आगे जिंदगी भी नहीं है, आगे फतह भी नहीं है, आगे जलाल भी नहीं है। मैं आपको कलाम में से एक मिसाल देता हूं कि कलाम में लिखा हुआ है, एक दिन एक छोटे कद का जो शख्स जक्कई, ये यीशु को देखना चाहता था और देखने के लिए गया। ज्यादा लोग थे आगे, फिर देख नहीं पाया कि कद इसका छोटा था, आगे लंबे कद के लोग थे, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। यीशु गुजरते गुजरते वहां पर रुका और उसे कहा जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। और वो खुशी से उतरकर यीशु को अपने घर लेकर आ गया। लोग एतराज करने लगे एक गुनहगार के यहां जा उतरा, लेकिन जक्कई ने रूह के अंदर एक खुशी को, एक फजल को, एक बरकत को उसने पाया। वो कह रहा है आधा माल गरीबों को, किसी का ना हक लिया उसका 4 गुना वापस करता हूं। और जब वो ये कर रहा है तो यीशु कह रहा है आज इस घर में निजात आई। तो अगर यीशु कह रहा है आज इस घर में निजात आई है, इस वाक्य का जो आगाज है वो कहां से हुआ है? डिजायर से, ख्वाहिश से, जहां से जक्कई ने यीशु को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। 40 दिन की ये रूहानियत, अगर आप कहते हैं 40 दिन के बाद आप यीशु अल मसीह के साथ अपने जी उठने की खुशी मनाएं, आप अपनी फतह की खुशी मनाएं कि आपने शैतान पर, अबलीस पर और कब्र पर फतह पाली है, तो उसके लिए लाजमी है कि यहां पर ख्वाहिश का पैदा होना। मैं ख्वाहिश रखता हूं कि हां मैं ये करना चाहता हूं। जो ख्वाहिशात होती है ये हमें ड्राइव करती हैं, ये हमें लेकर जाती है। हम कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए ख्वाहिश का होना ये बड़ा जरूरी है। तो 40 दिन खुदा ने हमें रियाजत के, बंदगी के, दुआ के और रोजे के लिए हमें दे दिए हैं, जिसके बाद आगे फतह है, फजल है, बरकत है और नई जिंदगी है।